अच्छा तो बच्चों, आज से हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसका कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे। हेडिंग है हमारे पास 2.3 कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, कॉन्सेप्ट आएगा तो ही हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट करते हैं। हेडिंग हमारे पास 2.3 कॉमन लॉगरिथम। द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। ठीक है, जो कॉमन लॉगरिथम हमारे पास लॉगरिथम है जिसकी बेस 10 है। ठीक है, इट इज़ रिटन एज log 10 और सिंपली एज log। ये इसकी नोटेशन है किसकी, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। यानी ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 है वो कॉमन लॉगरिथम होता है, और उसको या इससे या सिंपली इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, व्हेन नो बेस इज़ मैंशन। ठीक है, इट इज़ यूजली अज्यूम टू बी बेस 10। ठीक है, जब हमें किसी भी लॉगरिथम की बेस ना बताई गई हो तो अंडरस्टूड होगा कि हमने बेस 10 ही लेनी है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल है हमारे पास बेस 10 की। 10⁻1 इज़ इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो पिछली एक्सरसाइज की तरह तरीका वही है। जो लॉगरिथम अप्लाई करना है, जो पावर है वो आंसर बन जाएगा, जो आंसर है वो पावर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने लॉग अप्लाई किया। ठीक है, तो लॉग हमने लेफ़्ट साइड पे लॉग अप्लाई किया तो log 10। ठीक है, log 10 जो आंसर है, सॉरी जो आंसर है वो पावर बना दिया। log 10 ऑफ 10 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, log ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि जो log 10 है ना उसका ये नोटेशन है। ठीक है, इसका ये भी नोटेशन है, ये भी नोटेशन है। तो हम इस एग्ज़ाम्पल में ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी बेशक आप ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 10⁻1 इज़ इक्वल टू 10 है, तो हमने log अप्लाई किया तो आ जाता है हमारे पास log 10 ऑफ 10 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, log 10 की जगह पर मैंने क्या कर दिया, सिंपली log लिख दिया, तो log 10 इज़ इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। इसी तरह ये 10⁻2 इज़ इक्वल टू 100 है, तो log अप्लाई किया हमारे पास आ गया log 100 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, 10⁻3 इज़ इक्वल टू 1000 है, तो log अप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया, log 1000 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, एंड सो ऑन। का मतलब यही है, इस तरह की एग्जांपल्स हम अगर हमारे पास इस तरह का रिज़ल्ट आए तो हमने जिस तरह ये एग्जांपल में किया तो हमने वही तरीका इस्तेमाल करके उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है। ठीक है, एंड सो ऑन का मतलब यही है कि इन एग्जांपल को फॉलो करते हुए हमारे पास कोई और एग्जांपल भी आ जाए तो हमने इसी तरह उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है। आगे हमारे पास 10⁻⁻1 है, ये भी एग्जांपल है लॉगरिथम की हमारे पास ये भी एग्जांपल है। तो 10⁻⁻1 इज़ इक्वल टू 1/10 इज़ इक्वल टू 1/10 को मैंने क्या कर दिया, 0.1 कर दिया। ठीक है, तो अब इस पे लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो आ जाता है हमारे पास log 10 ऑफ 0.1 इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो log 10 को सिंपली log लिख दिया, log 0.1 इज़ इक्वल टू -1। ये एग्जांपल हमारे पास 10⁻2 इज़ इक्वल टू 1/100। 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01। ठीक है, 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, तो 1/100 को 0.01 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे लॉगरिथम अप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है log 0.01 इज़ इक्वल टू -2, ये आ गया। ठीक है, 10⁻³ इज़ इक्वल टू 1/1000 इज़ इक्वल टू 1/1000 को लिख सकते हैं हम 0.001। ठीक है, तो लॉगरिथम अप्लाई किया हमने log ऑफ 0.001 इज़ इक्वल टू -3, ये आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन का मतलब इन एग्जांपल को फॉलो करते हुए हमारे पास इस तरह की कोई और एग्जांपल आ जाए तो हमने सिमिलरली तरीका इस्तेमाल करके लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन और एग्जांपल किसकी, कॉमन लॉगरिथम की। तो ये आप मालूमात देख सकते हैं, हिस्ट्री है। इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स एक्सटेंडेड नेपियर्स वर्क एंड डेवलप्ड द कॉमन logarithm
ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड लॉगरिथमिक टेबल। ठीक है, क्या कहा हिस्ट्री में, इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स एक्सटेंडेड नेपियर्स वर्क एंड डेवलप्ड द कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, जॉन नेपियर ने जो जितना भी काम किया है लॉगरिथम से रिलेटेड, तो एक और इंग्लिश मैथमेटिशियन है जिसका नेम है हेनरी ब्रिग्स, उसने नेपियर्स के वर्क को एक्सटेंड किया, उसको बढ़ाया एंड डेवलप द कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, और कॉमन लॉगरिथम को उसने इन्वेंट किया। ठीक है, तो ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड लॉगरिथमिक टेबल, जो हमारे पास हेनरी ब्रिग्स है ना, उसने लॉगरिथमिक टेबल भी बनाया। तो आगे हमारे पास हेडिंग 2.3.1 कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मेंटिसा। हेयर इज़ अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दैम। ठीक है, तो हमने अब दो चीज़ों को पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इंटेग्रल मतलब होता है जो इंटीजर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, लॉगरिथम का इंटीजर वाला हिस्सा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। और कैरेक्टरिस्टिक हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है, इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमें बताता है कि नंबर हमारे पास कितना बड़ा या कितना छोटा है। ठीक है, और नंबर कौन किस नंबर की हम बात करें, लॉगरिथम की बात करें। लॉगरिथम जो हमारे पास आंसर आता है ना, ठीक है, लॉगरिथम का, तो वो नंबर की बात करें कि कितना बड़ा या कितना छोटा होगा, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। आगे हमारे पास रूल्स फॉर फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास, फॉर अ नंबर ग्रेटर दैन 1। अगर नंबर हमारे पास एक से बड़ा हो तो कैरेक्टरिस्टिक का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ़्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट इधर है फ़र्ज़ करो, तो हमने लेफ़्ट की तरफ इधर की तरफ देखना कितने हमारे पास डिजिट्स हैं। ठीक है, और उसमें से हमने क्या करना है, -1 कर देना। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक आ जाए किसकी, कौन से नंबर्स के लिए, जो कि एक से बड़े हों। ठीक है, नीचे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इन लॉग 567 द कैरेक्टरिस्टिक इज़ इक्वल टू। अब ये देखें 567 में डेसिमल हमारे पास ये 7 के बाद आता है। ठीक है, 7 के बाद डेसिमल, फिर 0 0 इस तरह लगा सकते हैं, जिसका मतलब यही होगा 567 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेसिमल है, तो हमने क्या करना है, लेफ़्ट की तरफ जाना है, लेफ़्ट की तरफ इधर की तरफ जाना है, तो देखने कितने नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ़्ट ऑफ द डेसिमल। ठीक है, तो हमने नंबर काउंट करना, लेफ़्ट की तरफ 1 2 3 3 है, 3 फिर -1। ठीक है, 3 -1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास लॉग 567 का कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 2। पार्ट 2 है हमारे पास, फॉर अ नंबर लेस दैन 1। ठीक है, अगर हमारे पास एक से छोटा नंबर हो तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू माइनस इंटू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, +1 करेंगे। ठीक है, यानी माइनस हमारे पास बाहर है। अगला नंबर क्या हमने लिखना है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, हमने ज़ीरो काउंट करने हैं डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट, और जो डेसिमल के बाद जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर आएगा ना, उनके दरमियान हमने दोनों के दरमियान देखने कितने हमारे पास ज़ीरो हैं, फिर उसमें +1 कर देना। ठीक है, जो आंसर आएगा उसका हमने नेगेटिव ले लेना। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला है फॉर अ नंबर लेस दैन 1 वाले। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल लिखी हुई है इन लॉग 0.0123। ठीक है, ये हमारे पास एक से छोटा है। ठीक है, हम फॉर अ नंबर लेस दैन 1, हम लेस दैन 1 के लिए कर रहे हैं ना, तो ये एक से छोटा है। तो अब देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं हम।
क्या आता है। तो सबसे पहले का नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। तो हमने ज़ीरो काउंट करनी है डेसिमल पॉइंट और डेसिमल के बाद जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है उन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो डेसिमल है ये हमारे पास, और इसके बाद पहला नॉन ज़ीरो नंबर क्या है हमारे पास 1 है। इन दोनों के दरमियान ज़ीरो कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, ठीक है। 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, और फिर बाहर माइनस वैसे ही आ गया, ठीक है। अब प्लस वैसे ही आ गया, +1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है, -2, ठीक है, और 2 बार, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द करैक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव वी राइट इट विद बार। तो अगर हमारे पास करैक्टरिस्टिक चाहे इसमें चाहे इसमें, ठीक है, दोनों में अगर कहीं पे भी नेगेटिव आ जाए ना आंसर, ठीक है, तो हमारे पास उसको हम 2 बार से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा तो बच्चों आगे हमारे पास एग्ज़ाम्पल 9, ठीक है, करैक्टरिस्टिक से रिलेटेड है। फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। मंदरजा झेल के हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। नंबर 1 लोग 725, नंबर 2 लोग 9.87, ठीक है। नंबर 3 पे है लोग 0.00045, ठीक है। नंबर 4 पे लोग 0.54। 4 पार्ट्स हैं, सभी के हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। तो लोग 725 का पहले हम फाइंड करते हैं। लोग 725 सिमिलर टू, ठीक है, ये वाली एग्जांपल, ठीक है, लोग 567 ये वाली एग्जांपल की तरह हमने इसका कैलकुलेट करना है। तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे। तरीका वही है जो मैंने पीछे बताया। ये 725 क्या हमारे पास एक से बड़ा है ना, तो एक से बड़े वाला फार्मूला लगेगा। तो डेसिमल यहाँ पे है तो हमने लेफ़्ट की तरफ जाना है, ठीक है। डिजिट काउंट करने हैं कितने, 3। 3 में से हमने क्या करना है, -1 कर देना है, -1 7, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फार्मूला स्क्रीन पे, ये वाला फार्मूला लगाया, ठीक हो गया, ये वाला फार्मूला। तो आंसर आ गया 2। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है लोग 9.87, ये भी एक से बड़े वाले नंबर के लिए है, ठीक है। तो एक से बड़े वाले नंबर वाले एक से बड़े वाले अगर नंबर हो तो फार्मूला हमारे पास ये वाले एग्जांपल वाला ही लगेगा, ठीक है। तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, ठीक है। तो हमारे पास डेसिमल से लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो हमने डिजिट्स काउंट करने, कितने डिजिट्स हैं, 1। 1 में से 1 निकाला, ठीक है। -1 हमारे पास ये सभी में आएगा, ठीक है। 1 में से 1 निकाला, फिर आंसर आया 0। 0 करैक्टरिस्टिक है इसका। लोग 0.00045, ठीक है। तो इसका हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला ये है हमारे पास, माइनस इंटू डेसिमल पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो जो डिजिट है उसके दरमियान ज़ीरो फाइंड करनी है। माइनस इंटू 1 2 3, 3 ज़ीरो हैं, तो माइनस इंटू 3, ठीक है, -3 +1, 1 +1 अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इसका आ गया हमारे पास -4, जिसको हम 4 बार से डिनोट कर सकते हैं। आ गया हमारे पास पार्ट 4 लोग 0.54, ठीक है। तो इसका करैक्टरिस्टिक ये हमारे पास, ये भी 1 से छोटा नंबर है, तो हमने 1 से, ये भी 1 से छोटा है, तो इसलिए हमने ये वाला जो इस पार्ट में फार्मूला लगा है वही लगाना, ठीक है। तो माइनस इंटू, ठीक है, डेसिमल के बाद हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो जो डिजिट है इसके दरमियान कितने ज़ीरो आ रहे हैं, कोई भी नहीं, तो 0 आ गया। माइनस इंटू 0 +1, ठीक है, जो कि हमारे पास -1 के बराबर है, जिसको हम 1 बार से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ये 1 बार। आगे हमारे पास करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ नंबर्स कैन आल्सो बी फाउंड बाय एक्सप्रेसिंग इन साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल
हमारे पास नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन उसकी बयान की है हमने, करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉगरिथम का हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। नंबर हमारे पास 725 है, ठीक है, यही इन्होंने उठा के लिख दी सारी एग्जांपल। चलें तो यही करते हैं फिर। 725 है, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाई हमने 7.25 ज़रब 10⁻², ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो जो 10 की पावर होगी ना, वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। ये नंबर है ना, उन्होंने लोग इनमें सभी में ना पहले लोग अंडरस्टूड है, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, इधर लोग 725 है, ये लोग 9.87 है, ठीक है। ये लोग 0.0005 है, ठीक है। ये लोग 0.54 है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरत नहीं है लोग लिखने की, इस वजह से नहीं लिखा, आप लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास ये नंबर वैसे ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई 10⁻0 कर देंगे। फिर 10⁻0 के 1 के बराबर होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। इसकी हम मज़ीद इसका डेसिमल कहीं पे शिफ्ट नहीं कर सकते, तो इसको एज सच ही हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो 10⁻0 ज़ीरो पावर है ना, तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आ गया, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या आएगी, यहाँ पे डेसिमल चला जाएगा 4 और 5 के दरमियान, ठीक है। 4 और 5 4.5 मल्टीप्लाई हमारे पास 1 2 3 4 4 नंबर आ रहे हैं, तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 है, आ जाएगा, ठीक है। तो -4 में हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 0.54 है, तो 5 4 के दरमियान डेसिमल चला जाएगा, ठीक है। 5.4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻1, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल है राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 है, -1 पावर है, तो हमारे पास -1 सॉरी करेक्टरिस्टिक होगा। अगला हमारे पास बी पार्ट है मेंटिसा, ठीक है। दो चीज़ें थी ना हमारे पास, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक हो गया हमारा, अब मेंटिसा देखेंगे। द मेंटिसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, ठीक है। जो लॉगरिथम है ना हमारे पास, फ़र्ज़ करें यही लगा लें, ठीक है। तो इसका डेसिमल पार्ट जो है ना हमारे पास, वो मेंटिसा है। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल कंपोनेंट हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है ना, ये वाला, ये फ्रैक्शनल ही होगा ना हमारे पास, क्योंकि अगर हम अगर ये डेसिमल को ख़त्म करते हैं, तो 1 फिर 1 2 3 4 5 जितने हमारे पास नंबर हो उतने ज़ीरो लगाते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन जाती है। इस वजह से हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना, वो ये वाला, तो वो हमारे पास मेंटिसा होता है। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव होता है ये। फॉर एग्जांपल इन लॉग 5000 इज इक्वल टू 3.698, ठीक है। लोग 5,000 का जो लोग है ना हमारे पास आंसर आता है 3.698 आता है, ठीक है। तो इसका मेंटिसा क्या होगा हमारे पास, जो डेसिमल पार्ट है ना, यानी 0.698, ठीक है। तो वो हमारे पास मेंटिसा होगा। 3 हमारे पास डेसिमल पार्ट नहीं है, तो 3 में अगर हम 0.698 ऐड करेंगे तो 3.698 आ जाता है, तो 0.698 हमारे पास क्या है, मेंटिसा है। तो आई होप आपको करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा की अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। तो आज के लिए काफ़ी है बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 2.3.2 हेडिंग करेंगे। तो रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है। और इसको आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टेटस लगाएं, ठीक है, ताकि सब जिसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो या फिर इससे किसी की हेल्प हो सके, तो आप लोगों ने भरपूर तावन करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।